हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जिस तरीके से हमारे आप चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम नए नए कंटेंट्स आपके पास लेते हुए आ रहे हैं। तो हमने इसके पहले ईटीपी कैसा होता है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होता है, उसके बारे में बताया था। तो हम जैसा कि कई लोगों ने डिमांड किया था कि आप हमको बताएं कि इसके पैरामीटर कैसे मेंटेन करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं और उसको कैसे हम लोग ठीक करके रख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको चालू करने के पहले हम बता दें कि एक डिजाइन फिर से समझ लेते हैं, रिफ्रेश हो जाएंगे। ईटीपी में इफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या चीजें होती है। रा इफिलेंट प्लांट से आता है ग्रेविटी से। इसकी कैपेसिटी होती है किलो लीटर पर डे। सपोज 100 केल पर डे या 200 केल पर डे या 500 केल पर डे इसकी कैपेसिटी होती है, कि मतलब पर डे ये 100 केल पानी ट्रीट कर सकता है। दैट मीन्स करीब 10 से 12 केल पर आवर। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले स्क्रीनिंग चेम्बर होता है, जहाँ पे जो भी इम्प्यूरिटीज आती हैं स्क्रीनिंग चेम्बर में वो यहाँ पे रोक के सॉलिड वेस्ट या सॉलिड इम्प्यूरिटीज यहाँ पे हम निकाल के अलग कर देते हैं। इसका पर्पस होता है कि यहाँ फर्दर प्लांट में पानी में गंदगी नहीं जाए, जो सॉलिड इम्प्यूरिटीज है। इसके कारण हम अपने पानी की सीओडी और बीओडी भी कम कर सकते हैं। तो बेसिक जो 3 पैरामीटर होते हैं प्लांट को डिजाइन करने के लिए, पीएच कि हमारा राइफिलेंट का पीएच कितना है। जनरली यदि प्रोसेस प्लांट है या फूड इंडस्ट्री है तो वहाँ पे 4 टू लेके 10 पीएच तक का पानी जाता है, जो भी प्रोसेस होती है उससे आता है। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारी कितनी है, उसके ऊपर प्लांट की डिजाइन होती है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना होता है। तो सीओडी सपोज 500 टू 1000 एम जी पर लीटर है। और बीओडी हमारी कितनी है, बीओडी हमारी सपोज 2000 टू 4000 एम जी पर लीटर है। तो ये बीओडी होगी, इसके ऊपर प्लांट डिजाइन होगा हमारा। एंड यदि प्लांट की प्रोसेस में आपकी प्रोसेस में आइलैंड ग्रीस निकलता है या फैट के फॉर्म में निकल रहा है, तो आइलैंड ग्रीस कितना है उसको भी रिमूव करना होता है। अल्टीमेटली जो फाइनल पानी निकलता है ट्रीटेड इफ्लुएंट, उसकी पीएच हमारी 6.5 टू 8.5 होना चाहिए। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंसेंट में दिया हुआ होता है। सीओडी जो निकलेगा हमारा फाइनल ट्रीटेड वाटर इक्विवेलेंट, उसमें 10 से 30 mg पर लीटर होना चाहिए और बीओडी होना चाहिए 50 टू 250 mg पर लीटर। टीएसएस मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स 100 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आइलैंड ग्रीस जो रहेगा वो 10 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ट्रीटेड होने के बाद ये पैरामीटर मेंटेन होना चाहिए, ये कंसेंट में दिया हुआ होता है। और जो ईटीपी प्लांट होता है ये किसी भी फैक्ट्री के बिल्कुल रिमोट एरिया में होता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो भी पानी प्लांट से प्रोसेस से निकल रहा है उसको हमको ट्रीटमेंट करना होता है और इसका कंट्रोल हमारी कंसेंट के हिसाब से होता है, जिसको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमेशा आके इंस्पेक्शन करते रहता है बीच बीच में और इसके पैरामीटर हमको देना होता है। आजकल तो ऑनलाइन पैरामीटर हमारे जो भी मेंटेन होते हैं ये यहाँ की साइट से आपके सर्वर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्वर में कम्युनिकेट होते रहते हैं कि आपका पानी कैसा है। दूसरा जीरो डिस्चार्ज होना चाहिए, कि आप जो भी ट्रीटेड इफ्लुएंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो आपकी प्रीमाइसेस के बाहर नहीं हो, अंदर ही यूज करना हो। तो ये स्क्रीनिंग चेम्बर हो गया, यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, फिल्ट्रेशन होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स निकल जाएंगे। फिर एक सम्प टैंक होता है, जनरली जो कैपेसिटी उसका 10% के आसपास की कैपेसिटी समझ लीजिए। ये सम्प टैंक में यहाँ से राइफिलेंट आएगा। उसके बाद आइल स्कीमर होता है, कि जो भी पानी में आइल है या फैट है वो यहाँ पे हम रिमूव कर लेंगे, जिसके कारण आगे फैट वगैरह नहीं जा पाए, या आइल यदि है उसमें तो आइल हमारा निकल जाए, जिससे कि फर्दर हम सीओडी और बीओडी की डिमांड को कम कर सकते हैं। उसके बाद इक्वलाइजेशन टैंक होता है, यहाँ पे हमको इस प्लांट इसकी कैपेसिटी इतनी होती है, टैंक होता है स्टोरेज टैंक सिंपल, और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम इसको सपोज 100 केएलडी का प्लांट है तो ये 200 या 300 केएल का कैपेसिटी का ये टैंक होगा, जहाँ पे इक्वलाइज मतलब कभी आपका पानी 4 पीएच का आया, कभी आया आपका 12 पीएच का। तो इसको जब हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे तो ये पीएच हमारी 6.5 से 7.5 या 8 पीएच तक का जाए, जिससे कि हम आगे
बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं हो। यहाँ पे हम बैक्टीरिया या कल्चर डेवलप करते हैं। कल्चर मीन्स कि बैक्टीरिया जो इस पानी को ट्रीट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पानी की पीएच हमारी 7 के आसपास होना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे, अच्छे से डेवलप होंगे और हमारा ट्रीटमेंट का प्रोसेस अच्छा चलते रहेगा। यहाँ पे जैसा कि हमारे एक्वेरियम में जैसा होता, फिश एक्वेरियम में मछलियों के लिए हमें एयर देनी होती है, ऑक्सीजन देनी होती है, उसी तरीके से बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें यहाँ पे एरिएशन करना होता है। पहले हम सरफेस एरिएटर लगाते थे इस तरीके से और इसको पानी में एरिएशन होता था। आजकल डिफ्यूज एयर सिस्टम लगाते हैं, डिफ्यूजर लगे रहते हैं, जैसा कि एक्वेरियम में होता है। अंदर से हम बबल, एयर बबल आते हैं, जिससे हम बैक्टीरिया को ऑक्सीजन दे पाते हैं। यहाँ पर हमको डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन 1.5 से लेकर 3 mg पर लीटर मेंटेन करना होता है इन बैक्टीरियाज को सरवाइव करने के लिए। और जब ये बैक्टीरिया अच्छे होते हैं तो इसका पानी हमें ट्रीटेड इफ्लुएंट का स्लज कर हमको गोल्ड कलर का दिखता है और इसमें अच्छी फिनिशिंग भी होती है, चमक होती है, शाइनिंग होती है। दैट मीन्स कि वो बढ़िया आपके बैक्टीरिया हैं और आपका अच्छा यहाँ पे कल्चर डेवलप हो रहा है। यदि यहाँ पे कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये ब्राउनिश होने लगेगा, धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा। दैट मीन्स आपके बैक्टीरिया खत्म हो रहा है या खत्म हो गए हैं, तो आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस इम्पेक्ट हो जाएगा और ठीक से नहीं होगा। इसके लिए हमको बीच बीच में यूरिया, डीएपी या गोबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर डालना पड़ता है, जिससे हम इसके बैक्टीरिया को फूड मिल जाए और ये अच्छे से डेवलप होकर सर्वाइव हो जाए। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यूरिया, डीएपी, काउडंग डालना, इसका डीओ मेंटेन करना और यहाँ पे इसको पीएच बराबर देना। पीएच जिससे अच्छा रहेगा तो बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे अच्छे से और डेवलप करेंगे। यदि आपकी पीएच ज्यादा हो गई या कम हो गई तो यहाँ के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और ये पानी आपका खराब होने लगेगा, ट्रीटेड इफ्लुएंट। उसके बाद यहाँ से जो पानी आता है ओवरफ्लो होके एरेशन टैंक से यह आएगा सेकेंडरी क्लेरिफायर में। सेकेंडरी क्लेरिफायर बॉटम से कैसा होता है, यदि इसको साइड व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे यहाँ पूरा जो इफ्लुएंट आया यहाँ पे आएगा, ये राउंडर बना होता है। ये राउंडर स्लज से इसको, स्लज को हमारा सर्कुलेट करते रहता है कि ये कहीं पे इकट्ठा नहीं हो, और ये स्लज इस पंप से निकल के यहाँ वापस आएगा और ये वापस स्लज एरिएशन टैंक में चला जाएगा। तो सॉलिड पार्टिकल यहाँ आ गए स्लज फॉर्म में, जो बेसिकली बैक्टीरिया है कंसंट्रेटेड, और इसको यहाँ पे वापस दे देते हैं। ट्रीटेड होके पानी ऊपर से, ये ट्रीटेड होके वापस हमारा साफ पानी यहाँ से ट्रीटेड इफ्लुएंट सम्प में आ जाता है। तो हमको यहाँ पर MLSS 3000 से 4000 ppm मेंटेन करना होता है, जिससे कि हम इसको अच्छे से एरिएशन टैंक में बैक्टीरिया डेवलप कर पाए और कल्चर अच्छा हो जाए। यदि हमारी MLSS 4000 से ज्यादा हो गई तो हमें इस स्लज को ड्रेन करना पड़ता है ड्राई बेड में या सेंट्रीफ्यूज के थ्रू यहाँ पे, अदरवाइज ये वापस सर्कुलेट होके जाते रहेगा। ये ऐसा साइकिल चलते रहता है। इस स्लज में, जो स्लज है इसमें 3000 के आसपास से कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इस स्लज को ड्राई करके हम बॉयलर में ऐसे फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कंपोस्ट बना लेंगे तो हमारा फर्टिलाइजर जैसे काम कर देगा ये स्लज। उसके बाद ये यहाँ से पानी यहाँ आया ट्रीटेड इफ्लुएंट, इसको ट्रीटेड इफ्लुएंट सम्प में इकट्ठा करते हैं, सम्प में इकट्ठा हो गया। उसके बाद ये पानी यहाँ से फिल्ट्रेशन सिस्टम में जाएगा, जहाँ पे कार्बन फिल्टर होगा और सैंड फिल्टर होगा, ड्यूल मीडिया फिल्टर, या अलग अलग भी लगा सकते हैं हम, कार्बन फिल्टर सेपरेट और सैंड फिल्टर सेपरेट। और ये तो ये फिल्ट्रेशन के बाद हम पानी को इरिगेशन में क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और यदि हमको अपनी प्रोसेस के कूलिंग टावर में या हमको वेंटिलेशन में यूज करना तो इसको हम यूज करेंगे UFRO, एक प्लांट होता है, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद RO लगा के देन इसको पानी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं और ये प्रोसेस होती है। तो बेसिकली ETP प्लांट के पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए होता है। सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज का पानी आता है उसके लिए STP होता। मोरलेस डिजाइन सेम होती है, बट ये दोनों प्लांट अलग अलग होते हैं, दोनों को कंबाइन करके नहीं बनाना चाहिए, रिकमेंडेड ये रहता है, क्योंकि
सीवेज में अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया यहाँ पे उतने खत्म नहीं होते हैं, पानी का ट्रीटमेंट होता है। तो ये एसटीपी प्लांट आजकल हर बड़ी कॉलोनी के लिए भी कंपलसरी है कि जो प्लांट से सीवेज का पानी निकलेगा उसको ट्रीटमेंट करना होता है। तो ट्रीटमेंट करके हम इसको वापिस इरिगेशन या उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये की पैरामीटर है हमारे पानी को यूज करने के लिए, जिसको हम मेंटेन करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कंटिन्यूस, तो हमारा इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अच्छा रहेगा और पानी की क्वालिटी जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट रहती वो हम मेंटेन कर पाएंगे। इस प्लांट को बिगड़ने में भी टाइम लगता है थोड़ा, धीरे धीरे इसकी पीएच यदि गड़बड़ होगी या फ्लो आपने कम ज्यादा कर दिया, तो फ्लो आपको सपोज 250 केएल का प्लांट है पर केएलडी का, तो 10 से 12 केएल पर आवर का फ्लो रखना चाहिए। यदि आपका फ्लो कम हो कोई दिक्कत नहीं, यदि बढ़ जाएगा फ्लो तो आपके पैरामीटर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगे, इससे स्लज ऊपर आने लगेगा, पानी का फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होगा और पीएच भी आपकी बिगड़ जाएगी प्लांट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से लीगल रिक्वायरमेंट में भी आता है। तो इस प्लांट को अच्छे से ऑपरेट करना होता है, अच्छे से मॉनिटरिंग करनी होती है, जिसके हम इसको पैरामीटर को यूज कर पाए। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, आपके काम आएंगी, और आप इसी तरीके से हमारे कंटेंट को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आपकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम उसके लिए आपको कंसल्टेंसी और सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सपोर्ट कर सकती है। तो हमारे चैनल्स को इसी तरीके से देखने के लिए धन्यवाद, और आप इसी तरीके से सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।